Our heroes have witnessed LeVere City gym leader Valerie's remarkable skills firsthand. And now it's Ash's turn to face this fairy type करने की। ऐश अपने 6th कार्लोस जिम बैच के लिए बैटल करने वाला है। आखिर उसने क्या प्लान किया है, देखते रहिए। यस, आखिर आज वो दिन आ गया। हे सॉयर, तुमने पहले कभी जिम बैटल देखा है? नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरी धड़कन बहुत तेज हो रही है, मजा आने वाला है। लेकिन बैटल ऐश कर रहा है, तुम नहीं। पर तुम मेरे लिए चीयर तो करोगे ना? बिल्कुल करूँगा। वैलेरी की फेरी टाइप्स का सामना करने के लिए तुमने प्लान तो बनाया है ना? हमने कल जो उसका चैलेंज देखा उससे ये तो साबित हो जाता है कि उसके बैटलिंग स्टाइल के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। तुम बैटल कर लोगे ना? ऐश को कुछ नहीं होगा। ऐश और उसके पोकेमोन का तालमेल बहुत अच्छा है, जो जिम बैचेस जीतने के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए वो वैलेरी को हरा सकता है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। सबसे बेहतर बनने को अकेले चल पड़े हो, मिलकर रहेगी ताकत पूरी। साबित करना है खुद को, कैसे करोगे वही है जरूरी। बनो हीरो, वही होगा जो तुम चाहो। करो सामना बके हीरो, ये दुनिया कल की तुम ही बनाओ। पोकेमॉन LeVere जिम में तुम सबका स्वागत है। मैं यहाँ जिम बैटल के लिए आया हूँ। आज हम यहाँ सिर्फ दर्शक है, ठीक है? अगर इनके बैटल को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं ये देखते हुए बहुत सारे नोट्स बनाने वाला हूँ। और हम भी बनाएंगे। ओके, मजा करते हुए सीखेंगे। 1 मिनट, वैलेरी कहाँ है? जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जिम लीडर जल्द ही यहाँ आने वाली है। जैसा कि डिजाइनर जिम को लगना चाहिए। वो रही। वैलेरी आ गई। आप सबका इंतजार खत्म हुआ। LeVere जिम की लीडर वैलेरी यहाँ आ चुकी है। मेरे जिम में आप सबका स्वागत है। तो तुम्हारा ही नाम ऐश है ना? तुम्हारे पास कितने जिम बैज हैं? मेरे पास 5 बैच हैं, यानी अभी तक। लेकिन इसके बाद मेरे पास 6 जिम बैच होंगे। क्या जज्बा है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो ना? लेकिन मैं आसानी से जीतने नहीं दूंगी। सामने वाला ओपोनेंट जितना स्ट्रांग होता है, हम उतने ही जोश में रहते हैं और बैटल में मजा आता है। हम ये बैटल नहीं हारने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, शुरू करें। LeVere जिम बैटल शुरू होने जा रहा है। जिम लीडर वैलेरी और टाउन से आए चैलेंजर ऐश के बीच में। हर ट्रेनर को 2-2 पोकेमॉन इस्तेमाल करने होंगे और ये मैच तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी भी ट्रेनर के दोनों पोकेमॉन हार जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ चैलेंजर ही बीच बैटल में अपना पोकेमॉन बदल सकता है। यही है रूल्स। 2 मौके? हाँ? पहले मैं चुनती हूँ। सिल्वियन, सामने आओ। ये सिल्वियन है। सिल्वी से सिल, वियन से सिल।
जैसा कि सेरेना ने कहा था, वैलेरी पोकेमॉन से बात करती है। सच बताऊं, मैं खुद पोकेमॉन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने बातें करना सीख लिया। क्या बात है! ये सच है कि मैं पोकेमॉन से बात नहीं कर सकती हूँ, पर मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पोकेमॉन क्या कहना चाहते हैं। उसने पोकेमॉन से बात करना सीख लिया क्योंकि वो पोकेमॉन बनना चाहती थी। मैं जिम टाइप पोकेमॉन इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए तुम जरा संभल के रहना। ये रहा मेरा पहला पोकेमॉन लेजेंडर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। अच्छा है, तो फिर तुम अपना मूव चलो। शुरू हो रहा है। स्टार्ट बैटल। तो शुरू करते हैं फ्लेचेंडर, स्टील विंग इस्तेमाल करो। और बहुत असरदार भी था। समझ गया, इससे ये पता चलता है कि फेरी टाइप पोकेमॉन पर स्टील टाइप मूव बहुत असरदार होता है। तुम ठीक हो ना? ठीक है, हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, लेकिन इस बार तुम्हारी बारी है। आवाज कम करो। ओके फ्लेचेंडर, स्टिक इस्तेमाल करो अभी। जल्दी से उसे पकड़ो। पर कैसे? ये तो बहुत अजीब तरीका है। पोकेमॉन बैटल एक दूसरे पर सिर्फ मूव्स चलाने से नहीं होता है। कुछ ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन की हर स्किल का पता होता है और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। वैलेरी इसमें बहुत ही माहिर है। शाबाश, तुम जीत सकते हो सिल्वियन। पूरी जान लगाओ। अभी तो हमने शुरुआत की है। सिल्वियन फेरी विंड। जबरदस्त पावर था। लेजेंडर, घबराओ मत। हमें रिबन्स को छुड़ाना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है ऐश? तुमने देखा, सिल्वियन के रिबन सिर्फ खूबसूरती से लहराने के लिए नहीं है। फेरी टाइप्स में बहुत नजाकत होती है, लेकिन इसमें बहुत खतरनाक डंक भी होता है। अब ऐश क्या करने वाला है? Come on, Ash! लेजेंडर, तुम जीत सकते हो। वैलेरी, छुपे हुए डंक की बात है तो वो फ्लेचेंडर के पास भी है। तैयार हो जाओ फ्लेचेंडर, फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करो। बहुत अच्छा था। गीगा इम्पैक्ट। हम पीछे नहीं हटने वाले। स्टील विंग इस्तेमाल करो। क्याली, नतीजा बताओ। ओके, सिल्वियन बैटल नहीं कर पा रहा है। फ्लेचेंडर जीत गया। यस, एक विकेट डाउन। लेजेंडर, तुमने कर दिखाया। ये बहुत कूल था। इससे साबित होता है कि फेरी टाइप पोकेमॉन पर स्टील टाइप मूव बहुत असरदार होता है, जैसे कि होना भी चाहिए। सिल्वियन, वापस आ जाओ। तुमने काफी अच्छी लड़ाई, अब तुम आराम करो। फ्लेचेंडर ने भी जज्बा दिखाया और पहले पोकेमॉन को हरा दिया। पर पता नहीं अब वो किसे चुनेगी। ये एक जिम लीडर है। ऐश अभी भी आराम नहीं कर सकता। अभी भी बैटल बहुत टफ होने वाला है। ये चेतावनी है कि इस बार पहले जैसा नहीं होगा। ये है स्प्रिट्जी। स्प्रिट्जी, स्प्रिट्जी। हमने कल स्प्रिट्जी का डार्जलिंग ग्लीम देखा था, लेकिन हमें उसकी बाकी के मूव्स के बारे में नहीं पता। क्या तुम रेडी हो ऐश? फिर से तुम्हारी बारी है। सुना तुमने फ्लेचेंडर, तो चलो तैयार हो जाओ। फ्लेचेंडर, स्टील विंग इस्तेमाल करो। ट्रिक रूम इस्तेमाल करो।
You're mine. Mine. शांत हो जाओ। देखो घबराना नहीं है, ठीक है? चौंक गए ना तुम? वैलेरी ट्रिक रूम यूज कर रही है और ऐसा है तो इसका बस एक ही मतलब है, वैलेरी इस बैटल के बारे में बहुत सीरियस है। मैंने कभी ये मूव नहीं देखा। अच्छा तो ऐसा होता है ट्रिक रूम। क्या ये फेरी टाइप मूव है? ये साइकिक मूव है और ये बहुत ही खतरनाक मूव होता है। निकलेगा। ओके, फ्लेचेंडर स्पीड बढ़ा लो और जल्दी से फ्लेम चार्ज। ऐश नहीं। हे, ये क्या हो रहा है? वो बहुत स्लो हो गया है। वैसे तो फ्लेम चार्ज मूव से उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन जब भी ट्रिक रूम इस्तेमाल होता है तो अपोनेंट पोकेमॉन जितना फास्ट जाने की कोशिश करता है उतना ही स्लो हो जाता है। यानी कि ऐश को इसके बारे में पता नहीं था? अब वो लोग क्या कर सकते हैं? वो सारी मूव्स डॉज कर रहा है। ट्रिक रूम एक मिस्टीरियस स्पेस बना देता है। जहाँ तक मुझे पता है स्प्रिट्जी फ्लेचेंडर से स्लो है, पर ये देखना है कि क्या वो ट्रिक रूम में फास्ट हो जाता है। सही समझे। एक बार फिर से फ्लेम चार्ज। अब डार्जलिंग ग्लीम। फ्लेचेंडर नहीं। ओहो, इतनी जल्दी हार गए? फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करो। फिर से? जायरो बॉल। अभी हम हारे नहीं हैं। फ्लेम चार्ज। ऐश के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मुझे तो लगता है उसके पास पक्का कोई प्लान है। मुझे पता है तुम जीत सकते हो, घबराओ मत। पूरी जान लगाओ और फिर से फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या प्लान है। अब डार्जलिंग ग्लीम। ऐसा लग रहा है कि फ्लेचेंडर जानबूझकर स्लो हो रहा है। घबराओ मत फ्लेचेंडर, हमें भी मौका मिलेगा। देखो हमारे पास वक्त नहीं है। फ्लेचेंडर अब स्टील विंग। समझ गया कि ऐश आखिर करना क्या चाहता है। वो फ्लेचेंडर का फ्लेम चार्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि ट्रिक रूम में गायब होते ही वो फुल स्पीड से अटैक कर सके। ये ऐश का प्लान है। बहुत अच्छे। जल्दबाजी क्या है? हाँ? मून ब्लास्ट। फ्लेचेंडर नहीं। फ्लेचेंडर हार चुका है। स्प्रिट्जी जीत गया है। शुक्रिया, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा फ्लेम चार्ज मूव लगातार चलाना अच्छा आइडिया था। बहुत दिनों बाद किसी के मूव से मैं इतना हैरान हुई हूँ। वो मून ब्लास्ट, सच में वो भी बहुत खतरनाक चाल थी। ऐश ने बहुत ही देर कर दी और उसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। फ्लेचेंडर वापस आओ। अब तुम जरा आराम कर लो। अब ऐश ये बैटल कैसे जीतेगा? हाँ, हाउलूचा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अनोखा पोकेमॉन है। हाउलूचा एक फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, लेकिन स्प्रिट्जी पर फाइटिंग टाइप मूव असरदार नहीं होता है। ऐश ने तो हावलूचा को चुन लिया है। देखते हैं ऐश के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जीत सकते हो हावलूचा। मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है? चालू। कराटे चॉप इस्तेमाल करो। अब ट्रिक रूम। वो फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउलूचा, घबराओ मत, समझ लो ये एक मैदान ही है। लगता है यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम भी एंजॉय करो। मून ब्लास्ट इस्तेमाल करो। वाह क्या पावर था। हालूचा। हाँ,
बहुत ताकतवर है। ओह, तुम भी अपने पोकेमॉन से बात कर सकते हो? बात नहीं कर सकता, मैं बस उनकी फीलिंग को महसूस कर लेता हूँ और मुझे एहसास हो जाता है। अच्छा, तुम तो बहुत आगे बढ़ोगे। हालूचा, एक सिजर जल्दी। हाँ? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? स्प्रिट्जी पर बग टाइप मूव तो असरदार नहीं होते हैं, है ना? हाँ? ये शुरू हो गया। मैं जानती हूँ आज फिर से कोई चाल चलना चाहता है। हालूचा, अपने ओपोनेंट की मूव का डट कर सामना करना ही तुम्हारा स्टाइल है। स्प्रिट्जी को ध्यान से देखो और उसकी पूंछ का पीछा करो। वो बहुत ही दिलचस्प लड़का है, तो देखते हैं वो क्या प्लान कर रहा है। जायरो बॉल इस्तेमाल करो। हालूचा, कैच करो। ओके, हालूचा, वही स्पीड इस्तेमाल करो। हालूचा जायरो बॉल के घूमने की स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है। इसे कहते हैं बाजी पलटना। बहुत अच्छे। पिन हालूचा और फिर एक सीजर। हमें हल्के में मत लेना। अब डार्जलिंग ग्लीम। उस डार्जलिंग ग्लीम के बीच से निकलो। बहुत अच्छे। मैंने कभी ऐसा होते नहीं देखा। क्या कमाल का एक सीजर था। वो निकल गए हैं। ट्रिक रूम। तुमने कर दिया हालूचा। ये नामुमकिन है। एक्स सीजर जैसा बग टाइप मूव भले ही फेरी टाइप पर असरदार ना हो, लेकिन ट्रिक रूम से निकलने के लिए सही है, जो कि एक साइकिक टाइप मूव है और ऐश को ये समझ आ गया था। ऐश कमाल का फाइटर है। उसका बैटलिंग स्टाइल बहुत शानदार है। किसी को नहीं पता ऐश कौन सा मूव कब चलेगा। काश मैं भी ऐसा कर पाता। मैं उस ट्रिक रूम को एक सीजर से तोड़ना चाहता था और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारा अपने पोकेमॉन के साथ अच्छा तालमेल है। तुम और हालूचा अच्छे पार्टनर हो। स्प्रिट्जी, खेल खत्म करते हैं। ओके, फ्लाइंग प्रेस इस्तेमाल करो। स्प्रिट्जी, उसे अपने पास नहीं आने देना। मून ब्लास्ट। जल्दी से डॉज करो। अब हाई जंप किक। स्प्रिट्जी बैटल हार चुका है। हालूचा जीत गया है और बैटल जीता है वाले टाउन के ऐश ने। क्या बात है। हालूचा, कमाल कर दिया। यकीन नहीं हो रहा वैलेरी हार गई है। बहुत दिनों बाद उसे हारते हुए देख रही हूँ। स्प्रिट्जी, स्प्रिट्जी, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी। मुझे सच में तुम पर और सिल्वियन दोनों पर गर्व है। ये तो जबरदस्त बैटल हुआ। बहुत दिनों से मुझे अच्छा चैलेंज नहीं मिला था। ऐश, तुम जीत गए। शाबाश। क्या जबरदस्त बैटल था। ये नोट्स मुझे बहुत काम आएंगे। ऐश, ट्रेनर और पोकेमॉन पर जब भी बैटल में बड़ी मुसीबत आती है तो उन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग महसूस होने लगती है। मैं सोच रही थी ऐसा क्यों होता है। हाँ, मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। ये रहा वो सबूत कि तुमने लबैर जिम में बैटल जीता है। ये है तुम्हारा अपना फेरी बैज। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया वैलेरी। हम जीत गए। हमें फेरी बैज मिल गया। क्या बात है ऐश। फ्लेचेंडो और हालूचा ने जबरदस्त बैटल किया। और तुमने भी एक नया बैटलिंग स्टाइल का प्लान सीखा है, ट्रिक रूम ब्रेकर। वाह ऐश, तुम तो बहुत कूल हो। मैं भी बैटल करना सीखना चाहता हूँ। तुम इस तरह से बैटल कैसे कर लेते हो? हाँ, तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा।
अब ये तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। बैटल करते वक्त तुम क्या सोचते हो? पिकाचू ने तुम्हें कोई आइडिया बताया था क्या? मुझे लगता है बैटल करके समझाना आसान होगा। और इस तरह ऐश ने स्प्रिट्जी के ट्रिक रूम को